तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलायंस रिटेल में 2024 की नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। जॉब मिलने के बाद आपको महीने की 35,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। अगर आप फ्रेशर मेल या फीमेल कैंडिडेट है यानी आपने पहले कहीं भी काम नहीं किया तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी को अच्छे से समझते हैं और फिर जानते हैं कि आप इस जॉब के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलायंस रिटेल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये 2006 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था और ये इंडिया के लार्जेस्ट रिटेलर में से एक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 18,000 से भी ज़्यादा स्टोर 7,000 टाउन्स में हैं और इसके एक्टिव 245 मिलियन से भी अधिक कस्टमर हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और अगर आप इसमें काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कंपनी प्रोवाइड करा सकती है। अब इसके बाद पोस्ट और डिपार्टमेंट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर सेल्स एसोसिएट, मैनेजर, फार्मासिस्ट, कस्टमर कंसल्टेंट, हेल्पर जैसे कई सारे अन्य पदों पे भी यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। इसके बाद अगर एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो अगर आपकी उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच में है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो मिनिमम आपको 10वीं पास होना है तभी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल के बारे में बात की जाए तो मल्टीपल पोस्ट है, इसीलिए आपकी अलग अलग सैलरी आपके पोस्ट के हिसाब से होती है। जैसे लोएस्ट सैलरी आपको 17,500 रुपये की मिलेगी और बाकी आप जैसे जैसे बड़े पोस्ट पे काम करोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए आवेदन करना है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको जॉब दे दिया जाता है। इसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात की जाए तो आपको किसी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए कि कौन कौन इस जॉब के लिए आवेदन कर सकता है तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी स्टार्टिंग एप्लीकेशन डेट है वो 28 तारीख से एप्लीकेशन आपकी चालू हो रही है और यहाँ पे कोई भी लास्ट डेट नहीं बताया गया है। तो अब चलिए जानते हैं कि आप इस जॉब के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधा रिलायंस के ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट पे आ जाते हो जो कि आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग फ़िल्टर के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी इन फ़िल्टर का इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक बेस्ट जॉब को ढूंढ सकते हैं। जैसे आप बिजनेस के हिसाब से जॉब को वेरीफाई कर सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से जॉब को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो अलग अलग आपको फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको जो भी रिसेंट अपॉर्चुनिटी है रिलायंस रिटेल में वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे एक पोस्ट को खोल रहे हैं और आपको अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमने एक CSA यानी कि कस्टमर सेल्स एसोसिएट के एक पोस्ट को खोल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन अलीगढ़ बताई जा रही है और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं एजुकेशन रिक्वायरमेंट पे अगर आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर आप फ्रेशर है तो भी इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस जॉब के लिए आवेदन करना है तो नीचे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें यूजर आईडी में अपना यूजर आईडी डालना है और दूसरे कॉलम में आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो आप अपने हिसाब से कोई पासवर्ड बना सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक अपर केस लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ एक नंबर कैरेक्टर भी होना चाहिए, तभी आप पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ये सारी चीज़ें पूछे जा रही है। तो आप एक एक करके भर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी भर रहे हैं उससे बिल्कुल अच्छे से बढ़िया है, क्योंकि जो भी रिलायंस रिटेल की HR टीम होगी वो आपको ईमेल या फ़ोन नंबर के माध्यम से ही कॉन्टैक्ट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। तो आपने जहाँ जहाँ से कोई सी भी डिग्री की है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। आपने किस इंस्टीट्यूट से डिग्री किया है या किस इंस्टीट्यूट से कब पास किया है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देनी है। इसके बाद आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो आपको एक्सपीरियंस चुनना है और अगर आपने पहले कहीं काम नहीं किया है तो आपको इसमें फ्रेशर चुनना है।
तो अगर आपने पहले कहीं काम किया तो यहाँ पे एक्सपीरियंस चुन के प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। और इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा विलिंग टू रिलोकेट, यानी आप जॉब के सिलसिले में इधर से उधर जाना पसंद करेंगे या नहीं, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सीवी या रिज्यूम के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको अपना सीवी, रिज्यूम या अपलोड कर देना है। सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार इसके बाद जो भी रिलायंस रिटेल की HR टीम होगी वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका इंटरव्यू लेके जॉब दे देती है। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे जॉब को पाने के लिए यहाँ पे आप सीधे होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस पे आपकी जॉब वैकेंसी निकली हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश के कई सारे रीजन में आपकी भर्ती निकली हुई, गुजरात और इसके अलावा उड़ीसा, बिहार जैसे भी राज्यों में आपकी भर्ती निकली हुई है। तो आप अपने राज्य या शहर के हिसाब से अपने लिए एक बेस्ट जॉब को पा सकते हैं और इस प्रकार आप रिलायंस रिटेल में बड़ी ही आसानी के साथ जॉब को पा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन भी लोगों को जॉब की ज़रूरत है उन लोगों के पास आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।